हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन किया था कि व्हाट इज मोल। तो हमने मोल के बारे में आपको बता दिया था कि मोल जो होता है वन मोल, ये मोल एक तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है और कितने अमाउंट को वन मोल कहते हैं उसके लिए अलग अलग तरह से हमने आपको डिफाइन किया था कि that amount of substance which contains as many entities as there are carbon atoms in 12 ग्राम कार्बन। मतलब 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन एटम्स होते हैं किसी सब्सटेंस के, उतने पार्टिकल्स जितने अमाउंट में होंगे उस अमाउंट को कहते हैं वन मोल। और कैलकुलेशन द्वारा आपको बता दिया था कि एक कार्बन एटम का जो मास है वो 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम था। और 12 ग्राम कार्बन में कार्बन एटम्स कैसे निकाले थे? 12 upon 1.992648 इंटू 10⁻⁻23, देन यू गेट 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब कि एक मोल जो है उस अमाउंट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल के आते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। और इस नंबर को बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होने की वजह से एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया था, एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो मोल क्या है? मोल उसका 1 ग्राम एटम हो सकता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो सकता है, 1 ग्राम फार्मूला मास हो सकता है। और इस अमाउंट में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं? अगर 1 मोल एटम्स लिए गए हैं तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर 1 मोल फार्मूला यूनिट्स ली गई हैं तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगी। अगर 1 मोल गैस ली गई है तो उसमें गैसेस के मॉलिक्यूल्स इतने ही होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। और उसको अगर हम कंप्रेस कर दें तो उसमें का जो वॉल्यूम होगा एसटीपी पर वो होगा 22.4 लीटर। व्हाट इज एसटीपी? 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल गैस जो होती है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोल को हम अमाउंट के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में और वॉल्यूम के फॉर्म में अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपको कोई नंबर याद रहता है 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि हाई स्कूल में वही जो है आपको लर्न कराया गया था और बहुत अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि मोल उसके अलावा भी अलग अलग फॉर्म में होता है। तो मोल को अलग अलग कैसे हम रिलेट करेंगे वो देख लीजिए। रिलेशन बिटवीन मोल and mass of substance, number of particles, and volume of गैस। हम इन सब से मोल को कैसे अलग अलग रिलेट कर सकते हैं। सपोज करिए 1 मोल आपका कोई सब्सटेंस दिया गया है, तो इसको मास के फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ मास you can represent 1 ग्राम एटम, कोई एलिमेंट है तो उसका 1 ग्राम
एटम ले लें तो वो 1 मोल होगा। 1 ग्राम एटम का मतलब क्या हो गया, जितना एलिमेंट का एटॉमिक मास है उतना मास ग्राम में ले लें, वो कहलाएगा 1 ग्राम एटम। पूरा लिख दो 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, 1 ग्राम molecule of substance and 1 gram formula unit of ionic substance। इनमें से कोई भी एक जो है वो 1 मोल के बराबर होगा। एटम होगा तो 1 ग्राम एटम लिया जाएगा, अगर मॉलिक्यूल होगा तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल होगा 1 मोल, और अगर फार्मूला मास लिया जाएगा तो 1 ग्राम फार्मूला मास वो कहलाएगा 1 मोल। और इन सभी को एक हम वर्ड में अगर लिखना चाहें तो इसको लिख लेते हैं मोलर मास। अगर किसी सब्सटेंस के मोलर मास के इक्वल मास ले लिया जाए तो वो कहलाएगा 1 मोल। तो इन टर्म्स ऑफ मास, इफ यू वांट टू टेक 1 मोल, देन यू हैव टू टेक either 1 gram atom if that substance is element, or 1 gram molecule if that substance is in the form of molecule, and or 1 gram formula mass if that is ionic compound. So mole in terms of mass can be represented in this way। लेकिन अगर हमें इस अमाउंट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने हैं, वो कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये आपको बता दें कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। तो ये मैजिक नंबर आपको बता दिया था कहां से आया है, 6.022। मैजिक नंबर इसलिए बोल रहे हैं कि हर बार 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 ये कहां से आ जाता है, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम जो है उसका जो मास निकल के आता था वो 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम आता था। और 12 ग्राम कार्बन अगर ले लें, 12 ग्राम कार्बन इक्वल होगा 1 ग्राम एटम कार्बन। तो 12 ग्राम कार्बन में कार्बन एटम्स निकाले थे 12/1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23, देन यू गेट 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये जो मैजिक नंबर निकल के आया है वो 12 ग्राम कार्बन में कार्बन एटम्स होते हैं। और आपको डेफिनेशन में बताया गया था कि किसी सब्सटेंस का उतना अमाउंट जिसमें उतने ही पार्टिकल हों जितने 12 ग्राम कार्बन में कार्बन एटम्स होते हैं उसको 1 मोल कहते हैं। और कार्बन एटम्स निकल के आ गए थे 6.022 इंटू 10 पावर 23, इसलिए इस मैजिक नंबर को ही हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो ये Na कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल में, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Na से। अगर हमारा गैस है तो इसको वॉल्यूम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ये होता है 22.4 लीटर एट STP, but this relation is only for gases। तो किसी गैस का अगर 1 मोल लिया जाए तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसका जो वॉल्यूम आएगा
वो 22.4 लीटर होगा। तो इस तरह से हमने मोल को 3 अलग अलग फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर लिया। एक तो इन टर्म्स ऑफ मास, ये हो गया, इसके मोलर मास के इक्वल मास ले लें। मोलर मास क्या है? एटम का मोलर मास, ग्राम 1 ग्राम एटम या एटॉमिक मास के इक्वल मास होगा। मॉलिक्यूल का मोलर मास उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल मास ग्राम में ले लो, वो मोलर मास कहलाएगा। फार्मूला है कोई तो उसके फार्मूला मास के इक्वल मास ले लो ग्राम में, वो कहलाएगा उसका मोलर मास। अगर उसको हम नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो किसी सब्सटेंस के 1 मोल में इतने नंबर होंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी सब्सटेंस का जो मोलर मास है वो इतने मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, या इतने पार्टिकल्स का जो मास होगा वो इतना होगा। अगर हम इतने पार्टिकल्स, अगर गैस है तो गैस जो है वो इतनी गैस ले ली जाए तो उसका एसटीपी पर वॉल्यूम इतना होगा, और इस वॉल्यूम में पार्टिकल्स ये होंगे, या इस पार्टिकल्स का वॉल्यूम इतना होगा, या इतनी गैस का जो मास होगा वो इतना होगा। ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हम कैसे मोल्स से मास निकाल सकते हैं, या मास को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, या वॉल्यूम दिया है तो कैसे मोल्स और फिर कैसे उससे मास निकाल सकते हैं, ये सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हम आगे देख लेते हैं इनके कन्वर्जन्स। इसको जल्दी से नोट कर लें, आगे चलेंगे। तो ये तो आपके मोल के रिलेशन हो गए थे। आगे हम जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो इनके इंटर कन्वर्जन्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि हम कैसे मोल्स दिए हैं उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालें, या मोल्स दिए हैं उससे मास निकालें, या वॉल्यूम दिया है उससे कैसे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालें। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके लिए एक हम की बनाए दे रहे हैं, उस की हेल्प से आपका हर प्रॉब्लम का जो लॉक है वो खुलेगा। तो ये की क्या है? देखिए, हमने लिए नंबर ऑफ मोल्स। ये आप हेडिंग चाहें तो डाल लें, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड mass of substance, comma number of particles, comma volume of gas। इनको हम कैसे आपस में एक दूसरे को कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स, ये अगर आपने की सीख ली तो हर प्रॉब्लम का लॉक खुल जाएगा। If you have given number of moles and you want to get mass of the substance, आप क्या चाहते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि मास सबस्टेंस का क्या होगा, किसमें? ग्राम में। तो कैसे आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे? अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, मास सब्सटेंस का ग्राम में चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई बाय किससे? मोलर मास। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपको NaCl के 2 मोल्स दिए, या 2 मोल्स वाटर दिया है, 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो कितने ग्राम वाटर लेना पड़ेगा? तो मोलर मास H2O का कितना है? मोलर मास ऑफ वाटर ये है 18 ग्राम पर मोल। तो 2 मोल्स में हमें मास निकालना है, ये हो गया 36 ग्राम। सो 36 ग्राम वाटर विल कंटेन 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो इस तरह से हमें
मोलर मास से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स किस में बदल जाएंगे, मास में। अगर हमें सबस्टेंस का मास दिया है, सबस्टेंस का मास दिया है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय मोलर मास। सपोज करिए आपको 36 ग्राम वाटर दिया था, आपको मोल्स निकालने थे वाटर के, तो क्या करा हमने, मोलर मास से डिवाइड कर दिया, इसका 18 मोलर मास है तो 2 मोल्स आ गए। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स को सब्सटेंस के मास में या मास को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए ये वाली की लगेगी। अब आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अगर हमें कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, डिपेंड करेगा आपने किसके मोल लिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको निकालने हैं मोल से। नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयन। कैसे निकलेंगे उसको समझ लीजिए। इफ यू वांट टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देन मल्टीप्लाई by 6.022 into 10 to the power 23, जिसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स इफ मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, देन यू गेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इफ यू वांट टू कन्वर्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स, देन यू हैव टू डिवाइड the particles by Avogadro number। तो इस तरह से इस वाली की से नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज होंगे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल्स में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस किस में आएगा, लीटर एट एसटीपी। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 22.4 नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4, then you get the volume of gas in liter। If volume of gas in liter is given and you want to find the number of moles, then you should divide by 22.4, then you get the number of moles। ये तीसरी की मिल गई आपको, जिससे हमारा वॉल्यूम वाले ताले खुल जाएंगे, वॉल्यूम वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट की है मोल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। अगर मोल्स आपको ठीक से समझ में आ गया तो समझ लो केमिस्ट्री की शुरुआत बहुत अच्छे से आपकी हो गई। तो मोल्स को बहुत ध्यान से पढ़िए। अब हम इससे कुछ फार्मूले आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहली वाली की देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमें मास से निकालने हैं तो क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मास को अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है तो ये वाला रास्ता चुनना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यहां से इधर जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मास ऑफ सब्सटेंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस किसमें, ग्राम में, अपॉन इसका मोलर मास। मोलर मास हम आपको बता चुके हैं
कि अगर कोई एटम है तो उसके एटॉमिक मास जितना मास ग्राम में ले लें, मोलर मास। मॉलिक्यूल है तो जितना मॉलिक्यूलर मास एमयू में है उतना मास ग्राम में ले लें, मोलर मास। और अगर कोई फार्मूला यूनिट है तो उसका फार्मूला मास जितना मास ग्राम में ले लें वो कहलाएगा उसका मोलर मास। तो मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, देन यू गेट द नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको मास सब्सटेंस का निकालना है तो कैसे लिख देंगे, मास ऑफ सब्सटेंस किसमें, ग्राम में, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो पहला वाला जो की था वो ये था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, या मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। दूसरी वाली की को देखिए, पहली वाली की आपकी ये थी, दूसरी वाली की ये थी और थर्ड वाली की ये है। दूसरी वाली की से नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन देखें, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नंबर ऑफ मोल्स में बदलना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए मोल से तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल क्या हो जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तीसरी वाली की देख लीजिए, थर्ड, नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपका गैस का वॉल्यूम दिया है उससे निकालने हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4, या आपको वॉल्यूम गैस का निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गैस किस पे, एसटीपी पर होता है, एट एसटीपी इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4। तो इस तरह से हम इन फार्मूलों को जितनी मोल्स वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें यूज करते हैं। हैक की आपकी ये मास्टर की बन गई और इस मास्टर की में 3 अलग अलग टाइप की सब कीज हो गई और इससे 6 टाइप के रिलेशन बन गए। तो इस मास्टर की को आप नोट कर लीजिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी, बहुत ही यूजफुल होगी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप इससे पहले वाला जो लेक्चर था जिसमें हमने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास बताया था, फिर मोल कॉन्सेप्ट बताया था, मोलर मास बताया था, मोलर वॉल्यूम, इन सबको पढ़िए, उसके बाद इस मास्टर की को सीखिए। हम आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।